जवानी को देखा, रवानी को देखा, वीरों के खूनी कहानी को देखा है और जब तक जिंदा रही जुर्म से लड़ती रही, फूलन में झांसी के रानी को देखा। कभी अपने आप को मायूस नहीं होना, अगर तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका बदला जरूर लेना। जिसका शरीर डर से शून्य हो गया है तो परमाणु बम से भी नहीं डरता, एटम बम से नहीं डरता। और इन सब चीज़ों का क्या है, हमने वही किया जो मेरी आत्मा ने गवाही दिया। मेरे गोदी मीडिया के लोगों ने कहा कि वो तो डकैती वीरांगना कैसे हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि बताओ डकैत थी कि नहीं डकैत थी, तो हम लोगों ने प्रश्न किया सुधांशु त्रिवेदी से, ये सुधांशु त्रिवेदी जी बताओ, अगर फूलन देवी की जगह आपकी बेटी होती तो बताओ डकैतों के साथ होते कि अपनी बेटी के साथ होते? हमारे लोगों को डकैत, अपने लोगों को बाहुबली, जो सामंतशाही थे, तो वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए कहता था कि बेटा सो जा, न तो फूलन देवी आ जाएगी। अभी संत कबीर नगर के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, जब आज आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं और आप लोगों ने अभी कहा कि हम चाहेंगे कि आगे जाके भारत सरकार भी जो है इसको शहादत दिवस घोषणा करे? हम लोग जब ये आता है ये दिन, तो हमारे समाज के लोग, जो इस गरीब पिछड़े वर्ग के लोग, जो स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी को याद करते हैं, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके अपने जीवन को किस रूप में बदला था, जो अन्याय हुआ था उनके साथ, उसका उन्होंने बदला लेकर के बड़ी यातनाएं सही थी और सारी बात समाज को बताने का काम करती थी कि कभी अन्याय मत सहो। लड़कियों औरतों को वो जगह जगह जा कर के कि ये काम करो, कभी अपना आत्महत्या मत करना, कभी अपने आप को मायूस नहीं होना, अगर तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका बदला ज़रूर लेना। तो हमारे समाज में पैदा हुई वीरांगना, उनसे पूरा देश, पूरा विश्व लोहा मानता है कि ये जो ऐसी महिला जो अपने साथ अन्याय हुआ था उसका बदला लिया था, सारे देशों में उनकी प्रशंसा होती है। मैं और हमारे पूर्वांचल यूपी में हर जगह मनाया जाता है शहादत दिवस, हर ज़िले में, हर ब्लॉकों पर। मैं चाहता हूं कि ये शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जाए। जैसे तमाम घटनाएं हुई हैं जो महिलाओं के साथ तमाम अत्याचार हो रहे हैं, वो फूलन देवी से सीख लें। अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसका बदला लेना अति आवश्यक है। ये फूलन देवी से हम लोगों को सीखने को मिलता है। धन्यवाद। फूलन देवी इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। जिस तरह से एक दबे कुचले गरीब के घर में पैदा हुई और उनका जीवन, नाम तो फूलन था लेकिन जीवन पूरा उनका कांटों पे भी था, अंगारों पे चल करके। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने कहा भैया कभी डर नहीं लगा, कहने लगी जो मर चुका है उसको डर कहेगा। जिसका शरीर डर से शून्य हो गया है तो परमाणु बम से भी नहीं डरता, एटम बम से नहीं डरता। और इन सब चीज़ों का क्या है, हमने वही किया जो मेरी आत्मा ने गवाही दिया। मेरे साथ जिन्होंने गलत किया तो मैंने इसलिए उनको मारा कि अगर मैं इनको नहीं मारती हूँ तो ये दरिंदे फिर किसी बेटी की, फिर किसी बहन को फूलन जैसा व्यवहार करेंगे और फिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैंने मरने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं उनके बारे में सोचा कि जो मेरे जैसे लाचार हैं, उनके जीवन के बारे में सोचा। इसलिए मैंने ये संघर्ष की लड़ाई लड़ी और जब तक मैं जिंदा रहूँगी मैं लड़ती रहूँगी। और इस देश में दो तरह की व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है, वो अपने मुँह से उन्होंने बयान किया कि यहाँ पर गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है। जो अमीर लोग हैं उनकी बहन बेटियों को क्या व्यवस्था है, स्कूल में देख लो, सरकारी नौकरियों में देख लो, ट्रेन और हवाई जहाज़ में जहाँ यात्रा करते हैं वहाँ देख लो। और हम जैसे गरीब लोगों के लिए यहाँ अलग व्यवस्था है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ अपने उस पिता को, मैं नमन करती हूँ उनके चरणों में। मुलायम सिंह को धर्म का पिता मानते थे कि एक ने मुझे पैदा किया, जीवन दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाए, दूसरे ने मुझे जीवन दिया, जिल्लत की ज़िंदगी से निकाल करके मुझे देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में, देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में पहुंचाया। तो मेरा यह जीवन
इस देश के उस तमाम गरीब दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों को गए, सिर्फ मल्लाह समाज के लिए नहीं, सिर्फ फिशरमैन कम्युनिटी के लिए नहीं, इस देश का जो दबा कुचला है, जो पिछड़ा है, उसकी आवाज़ को मैं बुलंद करूँगी और उसकी लड़ाई की और उसके हक अधिकार की लड़ाई में लड़ती रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। ये उनका विचार था। पुत्तीलाल के पास थोड़ा ज़मीन था और थोड़ा ठीक ठाक था, तो उस घर में शादी हो जाएगी तो बेटी कमा खा लेगी, अपना अनाज पैदा कर लेगी। लेकिन वहाँ मानवीय प्रताड़ना, उसके अमानवीय प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए वो घर से भागी। जब घर से भागी तो आपने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दबंग जाति के लोग उनके ऊपर गंदी निगाह रखने लगे। जब वहाँ से भी ये भाग करके अपनी बहन के घर गई, उनके साथ वहाँ भी हुआ। और जब वहाँ से भाग करके वो जंगल गई तो जंगल में भी उनके साथ जो वहाँ पर दो ग्रुप चलते थे, एक पिछड़ी जाति के डाकू लोग रहते थे और दबे सताए कुचले लोग, और कुछ वहाँ बड़ी जाति के लोग, गुज्जर सिंह जैसे लोग रहते थे। तो जिनके साथ इन्होंने विक्रम मल्लाह के साथ दोस्ती करा, वो विक्रम मल्लाह को भी इन्होंने मार दिया। विक्रम मल्लाह से उन्होंने बाकायदा शादी किया मंदिर में जाके, और उसको भी नहीं छोड़ा। उसको मारने के बाद ये लोग बेहमई में उठा के ले गए। जो फिल्मों में दिखाया गया है, कुछ नंगापन या जो दिखाया गया है, उस टाइम जब शेखर सुमन ने पिक्चर बनाया बैंडिट क्वीन लेकर के आए तो हम लोग बैठे थे सरकारी आवास पे, बहन आग बबूला हो गई। मैं खुद स्वयं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था, नाज हिंद सिनेमा हॉल पे वह लगने जा रहा था, मैंने पोस्टर फाड़ा था, आग लगाया था, मैं गिरफ्तार हुआ था। और इसलिए कि इसमें नंगापन दिखाया गया है। लेकिन कुछ विशेष लोगों को, और ख़ास तौर से नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बड़े एक्टर के कहने पर कि अगर बहन ये चली तो दुनिया में लोग जानी के तोरे साथ काग गलत व्यवहार भयल बात, तब यह बात पे फूलन देवी राजी हुई कि ठीक है, जो मेरे साथ गलत हुआ ये दुनिया के लोगों को पता लगना चाहिए। और बैंडेड क्वीन चली शेखर सुमन की, आज की डेट में कम से कम 18 भाषाओं में वह पिक्चर की डबिंग हुई है, पूरी दुनिया में वह पिक्चर चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के आज भी वह सामंतवादी, वह बड़े जाति के लोग जो अपना सर ऊंचा करते हैं, अपनी बहन बेटी को तो देवी बताते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी उनको देवी और औरत नज़र नहीं आती। वो हमेशा कुचलने का काम किया है। उन लोगों ने हमेशा, आज देश में जहाँ भी थोड़ी सी कोई लड़की अगर आवाज़ बुलंद करती है, थोड़ी सी कहीं औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ आवाज़ बुलंद होती है तो फूलन देवी का नाम आता है। जैसा आपने देखा पीछे मणिपुर में जो घटना हुई, पूरे मणिपुर से आवाज़ उठ रही थी कि हमारे मणिपुर में भी फूलन देवी पैदा होगी, हमारे मणिपुर में भी फूलन देवी को होना चाहिए। पिछले साल जेएनयू में, यहाँ जेएनयू में नहीं, यहाँ डीयू में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ लड़कों ने शहादत दिवस मनाने का कोशिश किया, लेकिन दबंग जाति के लोगों ने वहाँ पोस्टर फाड़ दिया और मनाने नहीं दिया। इस मानसिकता के लोग हैं, इस सोच के लोग हैं। मैंने वहाँ यही बात बोला था कि जवानी को देखा, रवानी को देखा, वीरों के खूनी कहानी को देखा है, और जब तक जिंदा रही जुर्म से लड़ती रही, फूलन में झांसी के रानी को देखा। दबंग समाज के लोगों, कई लोगों ने ये इसका विरोध किया था, यहाँ तक कि गोदी मीडिया के लोगों ने कहा कि वो तो डकैती वीरांगना कैसे हो गई। तो मैंने कहा कि उसने अपने जीवन की ही लड़ाई नहीं, तमाम बहन बेटियों को इज्जत को बचाया, तमाम बहन बेटियों के ये हिस्से की लड़ाई उसने लड़ी, इसलिए वो वीरांगना थी। और हम गर्व से कहते हैं कि फूलन देवी वीरांगना थी, वीरांगना है। हम लोगों के लिए वह सदैव एक आदर्श के रूप में रहेंगी, और जब तक मेरा जीवन रहेगा हम लोग उनके उस आदर्श को, उनके सपने को लेकर के और उनका शहादत दिवस मनाएंगे, और उनके सपने को लेकर के गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, कमज़ोर में, लाचार में जाते रहेंगे और उनकी अलग जगाते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज फूलन देवी जी का शहादत दिवस आप लोग मना रहे हैं? सबसे पहले तो हम नेशनल दर्शक चैनल को आपकी बधाई देते हैं कि आप लोगों ने वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस को कवरेज किया और जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी मुख्यालय, जिला मुख्यालय में मनाने का काम कर रही है। और हम फूलन देवी को अपना प्रेरणा स्रोत, अपना प्रेरक मानते हैं, क्योंकि जब वो जिंदा थी और उन्होंने एक स्पीच दिया था दुबई में, उन्होंने कहा था कि उनकी एक दृष्टांत बता दें। उन्होंने कहा था कि त्रेता में एक सीता जी का अपहरण हुआ तो आज तक रावण फूंका जाता है, रावण का पुतला फूंका जाता है। और हमारे भारत में, हमारे देश में रोज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है,
और वो रावण जो है खुले घूम रहे थे, उनका पुतला फूंका जाएगा। ये हमें ये उनकी एक दृष्टांत थी। और बहुत सी बातें हैं हमारे तूफान निषाद जी ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रवक्ताओं को दबाया जा रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि बताओ डकैत थी कि नहीं डकैत थी, तो हम लोगों ने प्रश्न किया सुधांशु त्रिवेदी से, ये सुधांशु त्रिवेदी जी बताओ, अगर फूलन देवी की जगह आपकी बेटी होती तो बताओ डकैतों के साथ होता कि अपनी बेटी के साथ होते? वो नहीं बोल पाए, क्योंकि ये लोग केवल चाहते हैं कि वोट की राजनीति करना चाहते हैं, और हमारे लोगों को जो दलितों की प्रेरणा स्रोत फूलन देवी हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आज पूरे देश में फूलन देवी के शहादत दिवस पे हम लोग सब लोग नमन करते हैं उनको, और उनसे प्रेरणा लेकर के दलितों को, पिछड़ों को, जो गरीब हैं, खासतौर पर महिलाओं को, बच्चियों को हम कहते हैं कि फूलन देवी बनो और आगे बढ़ो, और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर जड़ शक्ति आपकी मजबूत है तो आप उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करें। तो आज हम फूलन देवी की इस शहादत दिवस पे यहाँ पे प्रोग्राम किया है, और जो लोग आए उनको बधाई देते हैं, आपको बधाई देते हैं। देश की ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इस कदर है कि दबे कुचले शोषित वंचितों का अगर बच्चा कोई अन्याय होते हुए में न्याय की बात करता है तो उसको डकैत जैसे नवाजा जाता है। वो चाहे बिहार के कोई भी समाज का व्यक्ति हो या उत्तर प्रदेश या पूरे देश का हो, उसको है जो कि डकैत या गुंडे या अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, हत्यारा बुलाया जाता है। वही जो दूसरे लोग के सामंतशाही लोग हैं उनको क्या बोले थे? बाहुबली। जबकि बाहुबली का परिभाषा क्या है कि धन बल से संपन्न है। हमारे लोगों को डकैत, अपने लोगों को बाहुबली। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग अभी भी हमारे समाज में, हम लोग एक कार्यक्रम चलाते रहते हैं, निरंतर आप लोग से रूबरू होते रहते हैं। निषाद सर हमारे साथ, पप्पू सर हमेशा, माननीय एमपी सर आते रहते हैं। और मैं इन सब के लिए पूरे देश में, जैसा हमारा प्रवीण ने भाई ने बोला, हमारे बिहार में भी, और कई बार मैंने बहन फूलन देवी का शहादत दिवस, जन्म दिवस मनाया है, और नमन ही अभिनंदन करता हूँ इनको। और जब मैं बचपन में पढ़ा करता था तो लोग, हमारे लोग नहीं, जो सामंतशाही थे, तो वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए कहता था कि बेटा सो जा, न तो फूलन देवी आ जाएगी। और हम लोग कहते थे कि डरो मत, हम लोग की बहन फूलन देवी जिंदा है और कभी भी मैं बुला लूँगा। जैसा कि अभी भी हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने सांसदों को बुला करके अपने सामाजिक लड़ाई में जो आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, उन सब को हम लोग बुलंद करते रहते हैं। कि वो कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन इसलिए रहीं क्योंकि उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी, और शादी के बाद जो प्रताड़नाएं उनको झेलना पड़ा अपने जीवन में। कई महिलाएं हमारे देश में आज देखने और सुनने को मिलता है कि प्रताड़ना के डर से वो अपना आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन वो एक ऐसी प्रेरणा स्रोत और एक ऐसी महिला हैं जो अपने जीवन की कहानियों से ये सिखाती हैं कि किसी को भी आज के तारीख में अगर उनके साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार अगर होता है तो उनको आत्महत्या नहीं बल्कि उन लोगों के साथ अपना प्रतिरोध जाहिर करना चाहिए, और हो सके तो ऐसे जालिम और गंदे लोगों को उसकी सज़ा भी देनी चाहिए। हालांकि मैं एक वकील के रूप में ये तो नहीं कहूँगा कि कानून हाथ में लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को जब तक सज़ा ना मिल जाए तब तक आप सभी बहन बेटियों को मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों को जीवन में हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए ताकि उन लोगों को सज़ा मिले और इस प्रकार के लोग आगे किसी दूसरे के साथ गलत काम करने की हिमाकत ना करें। लेकिन आज हमारी बहन, हमारी बड़ी, हमारी परिवार की नेत्री बहन फूलन देवी की शहादत दिवस है, तो आज आपके माध्यम से और इस जनता के माध्यम से मैं यह डिमांड करना चाहता हूं और देश की सरकारों से कि आज की दिन को, आज के दिवस को फूलन देवी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए, और ये तब तक मनाया जाए जब तक इस देश की एक एक बेटियों की इज्जत और अस्मत जो है वो सुरक्षित ना हो जाए। ये हमारी
आज की डिमांड है इस देश की सरकार से और आपके माध्यम से इस देश के सारे लोग जो हमारी बात को सुन पा रहे हैं कि आप भी आज से आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दो कि आज के दिन को शहादत दिवस मनाया जाए बहन फूलन देवी, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे उनसे सीख करके और हमारी बहन बेटियों पे होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत और हिम्मत मिलती रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।